चाहता हूं सोई होता है। मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। अगर होता तो मेरे जैसा वैजयंत प्रसाद किसी का कहाँ है, मेरे जैसा महल किसी का कहाँ है, मेरी जैसी सुंदर सुंदर भोग करने के लिए स्त्रियां कहाँ हैं लोगों के पास, मेरे जैसा वैभवशाली कोई और देवता श्रमण ब्राह्मण नहीं है इस धरती पे, मेरे जैसा कोई शक्तिशाली भी नहीं है। तो भंते सारिपुत्र साधना कर रहे थे और साधना में उन्होंने आवर्जन में देखा कि देवराज शक्र ऐसा सोच रहा है। सुगत के शासन में जिस समय स्वयं लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध इस धरा पे विद्यमान है, उस समय में किसी के मन में ऐसी धारणा चले कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वो कितना अज्ञान में फंसा है। तो इसे सबक सिखाना होगा। बंदे देख करके मुस्कुराते कि अरे ये तो मिथ्या दृष्टि का, इसे लगता है कि मैं ही शक्तिशाली हूं, इसकी जैसी तुच्छ शक्तियां तो श्रोतापन सकिदागामी अनागामियों के पास होती है, अरहतों का तो कहना क्या, और फिर विद्यों की तो बात ही निराले। हाँ, बनते वहीं बैठे बैठे अपने पैर को बाहर निकाल करके, ऐसे बाहर निकाल करके अपने दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे से ऐसे जरा सा ठुनगी मारी। हाँ, जैसे आप गोली खेलते तो ठुनगी मारते हैं ना, बनते ने ऐसे दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे से ऐसे ठुनगी मारी और उनका देवलोक जो था, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, पूरा लोक हिलने लगा। अब अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं कि मेरा ये लोक जो है हिले ना, शांत हो जाए, स्थायी हो जाए, लेकिन उनका लोक हिल रहा है। पूरी शक्ति पूरा सामर्थ्य लगा करके देख लिए, लेकिन रुक नहीं पाए। पहले तो जब घर में समस्या आती है तो आदमी सोचता है कि मैं ठीक कर लूं। हाँ, आपकी गाड़ी रास्ते में बिगड़ जाए, पहले आप उतर करके नट बोल्ट लगा के खोल खाल के देखते हैं क्या हुआ। जब आपके बस का होता तो आप कर लेते हैं, नहीं होता तब कहीं सोचते हैं आखिर कौन बना सकता है इसे। पहले तो अपना सारा सामर्थ्य लगा लिया कि मैं तो परम शक्तिशाली हूं, अपनी आवर्जनी विद्या को लगाया कि रोकता हूं, लेकिन नहीं रोक पाया। फिर अपने दिव्य चक्षु से देखता कि आखिर किसने हिलाया इसे, तो अपने दिव्य चक्षु से देखता कि अरे धरती पे बनते सारे पुत्र हैं। उन्होंने अपने दाहिने पैर का दाहिना अंगूठा मार दिया और ये हमारा इंद्रासन हिलने लगा। और फिर वहीं से हाथ जोड़ करके बनते, हाँ, रक्षमाम रक्षमाम, हमारी रक्षा करें, वहीं से हाथ जोड़ करके चिल्लाने लगते, बनते रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं, हमसे गलती हो गई, हमने सोचा कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन आप हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। बनते मैं आपकी शरण जाता हूं, बनते मैं आपकी शरण जाता हूं, मेरी रक्षा करें। बनते मुस्कुराते हैं, कितना अज्ञानी आदमी है, सुगत को छोड़ करके मेरी शरण आता है। बनते ने अपने पैर को जो आगे बढ़ाया था बस उसे पीछे कर लिया और इंद्रासन वो जो उनका जो हिल रहा था वो क्या हो गया, शांत हो गया, रुक गया। फिर वहीं से हाथ जोड़ करके 3 बार जो है भगवान को, धम्म को, संघ को, तीनों को प्रणाम करते और कहते कि मैं आज से आपकी शरण जाता हूं। हे बनते, हे भगवान, मैं आज से आपकी शरण जाता हूं, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। देखिए, लोग कहते हैं मैंने कल भी कहा
कि कहते हैं कि चमत्कार चमत्कार नहीं होता, रिद्धि बल होता है, योग बल होता है, जिसे हम इद्धि बल कहते हैं पाली में। जादू टोना तो ये तो हाथ की सफाई है, यौगिक बल नहीं है, यौगिक बल नहीं है। एक बार राजगृह का एक श्रेष्ठी, उसे एक चंदन की जड़ मिली। किसकी जड़? चंदन की जड़ मिली। चंदन बहुत महंगा होता है ना, तो रक्त चंदन की जड़ मिली। तो उसने सोचा कि मैं इसे क्या करूं, किस काम आएगा ये? किसी और काम में नहीं आ सकता, रगड़ घिस के ही काम में आएगा, चूरा बनाने के काम आएगा, पाउडर बनाने के काम आएगा, इसके अलावा और कोई काम में नहीं आ सकता। तो क्यों ना मैं इसे खुरद करके एक पात्र बनवा दूं। फिर उसने एक खुरदवा करके एक पात्र बनवा दिया चंदन का, और फिर सोचा इसका करूंगा मैं क्या। फिर उसने उस सुंदर से चंदन के पात्र को 7 तल जितना ऊंचा बांस लिया, उसमें बांध करके ऊपर टांग दिया। 7 तल समझ रहे हैं? 7 मंजिला मकान जितना ऊंचा एक बांस लिया और उसमें बांध करके ऊपर टांग दिया, और घोषणा करवा दी कि जो अरहत हैं और परम रिद्धिमान हैं वो इस पात्र को उतार लें, मैंने इसे दान कर दिया है। हाँ, मैंने इसे दान कर दिया है। उस समय महाकोटित और बंते मोग्गलान ये दोनों उधर से ही गुजर रहे थे। उस समय के जो शास्ता थे, पूरन कश्यप, मक्कली घोषाल, अजित केस कंपनी, पकुत कच्चान, संजय वेलट्ठीपुत्र, निंगंडनाथ पुत्र, ये जो 6 शास्ता थे वो बारी बारी से आते कहते कि सेठ हम अरहत भी हैं और रिद्धिमान भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, तो मुझे ये पात्र दे दे। तो सेठ कहता कि अगर आप रिद्धिमान हैं, अरहत हैं, तो मैं कहां रोक रहा हूं, मैंने तो दे ही दिया, आप जाइए और उड़ करके ले लीजिए। हाँ, एक एक करके 6 शास्ता आते और यही बात कहते कि हम रिद्धिमान हैं, अरहत भी हैं, हमें ये पात्र दे दो। सेठ कहता कि अगर आप योग्य हैं तो आप खुद ही उड़ करके ले लीजिए। लेकिन कोई उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि सच में रिद्धिमान नहीं थे। उसी समय बंदे सारीपुत्र और महाकोटित उधर से गुजर रहे थे। बोले, बंते आप रिद्धिमान हैं और अरहत भी हैं, आप इस पात्र को उतार लें। तो बंते मोग्गलान कहते कि आप अरहत हैं और रिद्धिमान हैं, आप ही क्यों नहीं उतार लेते। दोनों भंते आपस में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप रिद्धिमान हैं और अरहत भी हैं, आप पात्र उतार लीजिए, ले लीजिए, यह पात्र आप ही के योग्य है, आप ही को अच्छा लगेगा। बोले, भंते मोग्गलान कह रहे हैं कि भंते आप भी तो अरहत हैं, रिद्धिमान हैं, आप ही क्यों नहीं उतार लेते, ये आपको भी सुंदर लगेगा। तो तुरंत भंते के कहने पे बंते 7 तल ऊपर आकाश में जाते, पात्र को उतार लेते, पूरे राजगृह का 3 बार चक्कर लगाते हुए जिस सेठ ने टांगा था उस सेठ के महल के पास से गुजर रहे थे। ये देखते ही श्रेष्ठी, उसकी पत्नी, उसके पुत्र सभी अपने महल के ऊपर छत पे आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बनते यहीं उतरिए, यहीं उतरिए, यहीं लैंडिंग करिए, अपना हेलीकॉप्टर यहीं उतारिए, भगवान आप यहीं उतरिए, बनते यहीं उतरिए। बनते ने उनकी बात सुना और पात्र लेकर के उस सेठ की छत पर उतर गए और पूरे राजगृह में शोर होने लगा
कि भंते बड़े रिद्धिशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, परम सामर्थ्यवान हैं। शोरगुल होने लगा, जय जयकार होने लगी। बोलो भंते की, बोलिए बोलिए भंते की जय। जय जयकार होने लगी। जब ये बात भगवान बुद्ध को पहुंची कि आपके शिष्य ने उड़ करके पात्र उतारा, न सिर्फ पात्र उतारा, पूरे राजगृह नगर का 3 बार चक्कर भी लगाया पात्र लेकर के। जब भगवान को पता चलता है, भगवान बुलाते, ये सुन इधर आ। जब कोई बदमाशी करता था, इसे बदमाशी नहीं कहेंगे, जब कोई ऐसी त्रुटि कर देता था तो भगवान बुलाते थे और फिर फटकार लगाते थे। पहले तो पूछते थे, सुनी सुनाई कही कहाई बातों पे वो ध्यान नहीं देते थे। कोई कहता था तो भगवान बुला के स्वयं पूछते थे, क्या तूने सच में पात्र उतारा? बोले हाँ भगवान उतारा। क्या उतारने के बाद 7 बार राजगृह का चक्कर लगाया? बोले हाँ भगवान लगाया। बोले मोघ पुरुष, तूने इस तुच्छ लकड़ी के पात्र के लिए उत्तर मनुष्य धर्म का प्रदर्शन किया। भगवान बुद्ध इस रिद्धि बल को उत्तर मनुष्य धर्म कहते हैं। रिद्धि बल को उत्तर मनुष्य धर्म कहते हैं। तूने इस तुच्छ मिट्टी के पात्र के लिए उत्तर मनुष्य धर्म का प्रदर्शन किया इन गृहस्थों को। ये अप्रसन्नों को प्रसन्न करने के लिए। किसको प्रसन्न करने के लिए? ये अप्रसन्नों को प्रसन्न करने के लिए है, जो सील में श्रद्धा नहीं रखते, जो समाधि में श्रद्धा नहीं रखते, जो प्रज्ञा में श्रद्धा नहीं रखते, तथागत के 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग प्रतिसमुत्पाद में श्रद्धा नहीं रखते, उनको अब जो है प्रसन्न करने के लिए। जो इसमें श्रद्धा रखते हैं उन्हें कोई चमत्कार देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही त्रिरत्नों की शरण चले जाते हैं। और तूने इन अज्ञानियों को प्रसन्न करने के लिए उत्तर मनुष्य धर्म का प्रदर्शन किया। भगवान ने फटकार लगाया, और न सिर्फ फटकार लगाया अपितु भगवान ने उसी समय से चमत्कार को दिखाने के लिए पाबंदी लगा दी। अब से कोई भी उत्तर मनुष्य धर्म का दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। जितने भी विनय पिटक में नियम है ना भिक्षुओं के लिए, उन 227 नियमों में से, शीलों में से ये एक नियम है कि कोई भिक्षु दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। भिक्षुओं के लिए कितने नियम है? 227। भिक्षुणियों के लिए 311। भिक्षुणियों के लिए ज्यादा है, पुरुषों के लिए कम है। अब आप कहेंगे ये तो अत्याचार है, उनके लिए ज्यादा नियम, हमारे लिए कम नियम। उनके लिए ज्यादा नियम कुछ उनकी शारीरिक संरचना, कुछ शारीरिक क्रियाओं की वजह से बढ़ जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ स्त्री में होती है, पुरुष में नहीं होती। उन नियमों के अनुसार उनके नियम बढ़ जाते हैं। बाकी और भिक्षु के संबंधित नियम लगभग बराबर हैं। तो उन 227 नियमों में से एक नियम है, एक शील है कि कोई भिक्षु दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। अब जब विधर्मियों ने, निंगंठों ने जान लिया कि भगवान ने नियम बना दिया है, श्रमण गौतम ने नियम बना दिया है कि कोई चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करेगा, तो अब उनकी जो शिष्य हैं वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान बुद्ध की बात के विरुद्ध जा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। एक एक नियम को ये पालन करने वाले। देखिए, हमें विरोधियों से भी अच्छी चीज समझनी चाहिए। विरोधी भी अनजाने में ये कह रहा है कि सुगत ने, श्रमण गौतम ने अगर नियम बना दिया कि कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, तो उसके श्रावक ऐसे हैं कि उनके वचन के विरुद्ध जाने वाले नहीं हैं। देखो, कर रहा है निंदा, हो रही है प्रशंसा कि ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं उनके श्रावक, कि एक भी श्रावक भगवान बुद्ध के विरुद्ध नहीं जाता।
यहाँ तो इतना भर लाल पानी पी करके आएंगे, इधर उधर मंडराएंगे और कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। लाल वाले साग का भोग लगा करके आएंगे और कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। इधर उधर नैन मटकाएंगे, मुंह मार के आएंगे और कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का श्रावक वो नहीं जो उनके विरुद्ध चलता है, बुद्ध का श्रावक वो है जो उनके पथ पर चलता है। पथानुगामी बुद्ध श्रावको। कोवा बुद्धस्य श्रावको। प्रश्न किया गया बुद्ध का श्रावक कौन है? बुद्ध पथानुगामी को, बुद्ध श्रावको। जो बुद्ध के पथ पर चलता है वो बुद्ध का श्रावक है, बुद्ध का शिष्य है। इसलिए कहा कि एस भगवतो श्रावक संगो। ये भगवान के श्रावक संघ है। क्या? सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो श्रावक। हाँ, ये जानबूझ करके काट रहे हैं लगता है। तो कौन है भगवान के श्रावक? कौन है? सुपटिपन्न है, उजुपटिपन्न है, न्यायपटिपन्न है, सामीचपटिपन्न है। ये भगवान के श्रावक संघ हैं। गले भर खा करके आया ये भगवान का श्रावक संघ नहीं है। ये भगवान का श्रावक संघ नहीं है। इसलिए भगवान ने नियम बना दिया कि कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। तो अब कोई नहीं करेगा। इसलिए सब चिल्लाने लगे कि देखो गौतम और गौतम के शिष्य तो अपने आप को अरहत कहते हैं, लेकिन इन्हें जब रिद्धि बल का, प्रतिहार्य का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है तो ये कर ही नहीं पाते। हम तो उनसे चैलेंज ले रहे हैं, हम उनके प्रतिद्वंदी हैं, हम तो उन्हें कह रहे हैं मुकाबला करेंगे तुमसे, आओ रिद्धि बल में, चमत्कारिक शक्तियों में। लेकिन ये लड़ने को राजी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जानते ही नहीं, ये जानते ही नहीं। ऐसा कहकर के गलत प्रचार करने लगे। और फिर जब राजा बिंबिसार को यह बात पहुंची कि भगवान ने मना कर दिया है कि अब से कोई रिद्धि बल नहीं दिखाएगा, तो आकर के भगवान से कहते, भगवान सुना है आपने रिद्धि प्रदर्शन के लिए मना कर दिया है। बोले हाँ महाराज। बोले ये जो तैर्थिक हैं, दूसरे धर्म वाले हैं, वो तो कहते हैं कि तथागत रिद्धि बल जानते ही नहीं, उनके श्रावक जानते ही नहीं। जानते हो तो आवे दिखावे हमारे सामने, हम तो उनसे लड़ने को तैयार हैं। बनते अगर आपने मना कर दिया है, बनते गण अगर नहीं दिखाएंगे तो हमारे धर्म की मर्यादा घटेगी, हमारे धर्म की मर्यादा घटेगी। तो फिर क्या करेंगे भगवान? भगवान बोले कि उनके दिखाने पे दिखाऊंगा। बोले उनके चमत्कार दिखाने पे मैं दिखाऊंगा। राजन कहते ये कौन सी बात हो गई? अपने शिष्यों को मना कर दिया कि शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, और खुद कहते हैं कि मैं दिखाऊंगा। ये दोहरी बातें नहीं हो गई? बोले राजन तुम्ही से पूछता हूं, जैसा तू समझना उत्तर देना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे राज्य में उद्यान है, बगीचा है? बोले हाँ भगवान बगीचा है। बोले उसमें आम का वृक्ष है?
बोले हाँ वृक्ष है, फल लगता है, हाँ लगता है भगवान। अच्छा ये बताओ, कोई तुम्हारा नौकर, कोई तुम्हारा सेवक उस आम के फल को तोड़ करके खाए तो तुम उसे दंड दोगे कि नहीं? बोले हाँ महाराज, हाँ भगवान मैं उसे दंड दूंगा। बोले क्यों? बोले वो मेरा बगीचा है और मेरी अनुमति के बिना कोई आम नहीं खा सकता। बोले अच्छा अगर उसी बगीचे से तुम आम तोड़ करके खाओ तो तुम्हें कोई दोष लगेगा, तुम्हें कोई दंड मिलेगा? बोले नहीं, मैं तो उसी बगीचे का रचनाकार हूं, स्वयं मेरा बगीचा है, मैं जब चाहूं तोड़ करके आम खा सकता हूं। बोले इसी प्रकार से राजन तेरा शासन 300 योजन अंग और मगध में चलता है, तथागत का शासन 10 सहस्र चक्रवालों में चलता है। तथागत धर्म राजा है। बोलिए भगवान बुद्ध की धर्मराजस तथागत है। तथागत क्या है? धर्मराजा है। इसलिए मैं अपने बगीचे में, मैं अपने शासन का स्वयं राजा हूं, मैं जब चाहूं तब रिद्धि का प्रदर्शन कर सकता हूं। श्रावकों के लिए नहीं, शिष्यों के लिए नहीं है। फिर राजा प्रसन्न होते। और जब तार्किकों ने सुना कि श्रमण गौतम अर्थात भगवान बुद्ध चमत्कार दिखाएंगे तो उनका मुंह लटक गया। अब क्या करें? अब तो हम मारे गए। हर हाथ पकड़ते कि अरे अब तो हम मारे गए, अब हमारा नाश होगा, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? तो सभी भागने लगते। राजन फिर पूछते कि भगवान फिर चमत्कार कहां दिखाएंगे? बोले श्रावस्ती में। बोले इतना दूर राजगिरी से आप श्रावस्ती क्यों जाएंगे? बोले समस्त बुद्ध अपना यमक प्रतिहार्य वहीं दिखाते हैं, जो सबसे बड़ा चमत्कार होता है। भगवान बुद्ध जितने भी बुद्ध हुए हैं 27 बुद्ध और फिर गौतम बुद्ध जो 28वें हैं, ये सभी लोग श्रावस्ती में ही दिखाते हैं। बोले कि किस वृक्ष के नीचे दिखाएंगे? बोले गडम्ब वृक्ष के नीचे। गंड नाम का एक व्यक्ति है, उसी के आम के वृक्ष के नीचे। अब तार्किकों ने सुना तो भागने लगे श्रावस्ती की ओर और जो भी मिलता उससे कहते जाते। लोग पूछते अरे महाराजा भाग क्यों रहे? बोले ये श्रमण गौतम हम उससे चमत्कार दिखाने के लिए कहें, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, वो भाग रहा है, हम उसे पकड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं उसके पीछे पीछे। जहां मिलेगा वहीं चमत्कार दिखाएंगे। जब पता चला कि आम के वृक्ष के नीचे चमत्कार दिखाएंगे तो उसने क्या किया? 100 योजन दूर में जितने भी आम के वृक्ष थे सब उखड़वा दिया, छोटे छोटे। 100 योजन दूर में जितने भी आम के वृक्ष थे वो सब उखड़वा दिया, कटवा दिया। उस समय बड़े प्रतिष्ठित हुआ करते थे ना ये लोग, बुद्ध से ज्यादा प्रतिष्ठित थे। बुद्ध तो अभी अभी बोधि प्राप्त किए हैं, ये लोग पहले से छाए हुए लोग हैं पूरी धरा पे। अब उनका आसन हिल रहा है क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्ति आ गए। जब सामर्थ्यवान व्यक्ति आ जाता है ना, उसका विरोध इसीलिए शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके आने से बाकियों की सत्ता डगमगाने लगती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए विरोध होता है बहुत। हाँ, बहुत विरोध होता है। हमारे अजय जी ने भी बहुत विरोध सहा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत विरोध सहा है। नहीं तो विरोध किस बात का भाई? भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार आप भी कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार सुमंगल विहार भी कर रहा है, आपत्ति क्यों, तकलीफ क्यों? लेकिन सुमंगल बुद्ध विहार आगे हो जाएगा, बाकी बुद्ध विहार पीछे हो जाएगा, इसलिए तकलीफ है। हाँ, तो श्रमण गौतम भाग रहे हैं, हम लोग उनको पकड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, जहां मिल जाएंगे वहीं हम चमत्कार दिखाएंगे। सभी आम के वृक्ष को भी
उखड़वा दिया, कटवा दिया, ना रहेगा बांस न बजेगी, ना आम रहेगा, ना ये चमत्कार दिखा पाएंगे। छोटे से छोटे आम को जो अभी कल ही अंकुरण हुआ उसको भी तोड़वा दिया, एक भी आम का वृक्ष धरती पे छोड़ा नहीं। हाँ, उसी समय भगवान जा रहे थे। राजा का एक सेवक था जिसका नाम था गंड। एक महायान में सूत्र है जिसका नाम गंड व्यूह सूत्र। ये पूरा इसी के ऊपर, भगवान के अलग सिद्धियों के ऊपर, चमत्कारों के ऊपर। गंड ने देखा कि एक असमय बड़ा सुंदर सा स्वर्ण रंग का, सोने के रंग का एक सुंदर सा आम, कभी कभी जब बड़ा सा सुंदर सा चिकना सा कोई दाग धब्बा नहीं होता तो लगता है सोना जैसा, है ना, चमकता है, सुंदर लगता है। ऐसा ही बिना समय का एक आम का फल बगीचे में, राजा के बगीचे में गिरा हुआ मिला, और वो बगीचे का रखवाला था, माली था, ऐसा समझिए। जब वो सुंदर फल देखा तो वो ये भी देखता है उस फल के आसपास बहुत सारी पक्षियां, बहुत सारे अन्य कौवे भी मंडरा रहे थे, इतना सुंदर था उसको खाने के लिए। गंड ने देखा कि इतना सुंदर आम, दौड़ करके उठाता है, वो भी आश्चर्यचकित होता है कि बिना समय का ये आम कहां से आ गया। वर्णन मिलता है कि देवताओं ने उसे गिराया था, आप मत समझिए आ गया होगा कहीं से। बिना समय के ये आम कहां से आ गया, और इतना सुंदर है कि इसे देख करके ही पेट भर जा रहा है, इतना सुंदर। अगर मैं इसे राजा को दूंगा तो राजा मुझे क्या देगा, कुछ धन दे देगा, कुछ प्रसन्न होगा तो और ज्यादा दे देगा, लेकिन इससे क्या होने वाला। मेरे पास थोड़ा धन रहे तो भी मैं मर जाऊंगा, मेरे पास अधिक धन रहे तो भी मैं मर जाऊंगा, मेरे पास थोड़ा धन रहे तो भी मुझे एक न एक दिन बीमारी पकड़ लेगी, मेरे पास अधिक धन रहे तो भी एक न एक दिन मैं रोगी हो जाऊंगा। तो ये मेरे लिए हितकर नहीं। जिनके पास धन है वो भी दुखी हैं, जिनके पास धन नहीं है वो भी दुखी हैं। तो इसका सदुपयोग क्या होगा, मैं भगवान को दे दूं। जैसे ही आम को हाथ में उठाता है और बाहर निकलता है, बगीचे से देखता है भगवान जा रहे थे, इतना सुअवसर उसको प्राप्त हो गया। भागा भागा जाता, भगवान के पात्र में वो आम रख करके 3 बार प्रणाम करता। भगवान आम के फल को देख करके मुस्कुराते हैं, फिर आनंद को इशारों से कहते हैं कि संगाठी लगाओ, यहीं बिछा दो, मैं यहीं बैठूंगा। भगवान के इशारे को समझ करके बंते ने तुरंत संगाठी बिछा दिया। भगवान वहीं बैठ गए और बंते ने तुरंत उस आम का रस निचोड़ करके निकाल करके भगवान को दिया, और गुठली जो है गंड को दिया। भगवान ने रस पी लिया, आम का जूस पी लिया, और फिर गंड से कहा कि तुम अपने हाथ से ही खोद करके यहीं पे ये आम रोप दो। गंड ने वहीं भगवान के सामने जमीन खोदा,